जय श्री कृष्ण। आपको जानकारी है कि वर्तमान में शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह के मालिक शनि देव है। स्वाभाविक है कि ये 3 राशियों पर साढ़े साती के रूप में चल रहे हैं। एक राशि मेष, दूसरी मीन और तीसरी कुंभ। अब इन तीनों में अंतर क्या है और हम किसके बारे में आपको आज अपने विचार शेयर करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष राशि पर लगती हुई साढ़े साती है। मीन राशि में साढ़े साती का दूसरा चरण है। कुंभ राशि में साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण। साढ़े साती का ये तीसरा चरण कैसा है, इसका पाया क्या है, इसकी सवारी क्या है शनिदेव की, हम इस पर चर्चा करें। मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए अगर कोई बात पूछनी है तो। एक बात और कि मैं ऑनलाइन भी आपको ज्योतिष और वास्तु के संबंध में एनालिसिस करके सुझाव दे सकता हूं। एक सलाहकार के रूप में भी मैं काम करता हूं। तो आप ऐसी स्थिति में मेरे जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, वॉइस कॉल कीजिए। जो आपकी अपनी क्यूरियोसिटी है ज्योतिष या वास्तु के संबंध में, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं अपने बिंदु पर आता हूं कि आज मैं आपको बताऊंगा जो तीसरी राशि बताई साढ़े साती वाली, कुंभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों में यह 11वें नंबर पर आती है कुंभ राशि। शनि महाराज की जो साढ़े साती है उतरती हुई है। सबसे बढ़िया काम यह है कि ये पैरों की तरफ से उतरती हुई है। दूसरा काम ये क्या है इसका कि ये जो उतरती हुई साढ़े साती कुंभ राशि वालों के है वो चांदी के पाए हैं। कहते हैं रजत यानी चांदी के पाए अगर शनि महाराज की साढ़े साती होती है तो वह जातक बड़ा ही भाग्यशाली होता है। उसका जो रुका हुआ काम, चाहे नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो, घर गृहस्थ से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, या हारी बीमारी घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी, घर में आए दिन क्लेश हो रहे थे, सब के सब धीरे 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 सकारात्मक होते चले जाते हैं और एक आनंद की अनुभूति होती है। बशर्ते हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे शनि महाराज रुष्ट हो जाए। क्यों कि वो तो न्याय के देता है। अगर मान लो आपके चांदी के पाए हैं और आप मदमस्त हो गए, आप चाहे जैसा आचरण और व्यवहार करने लग गए, तो भैया शनि महाराज तो अनुशासन प्रिय भी है और न्याय के देवता भी है। सबसे बड़ी बात है कि वो कर्मानुसार न्याय देते हैं। अगर चांदी का पाया है तो क्या हुआ, वो कहते हैं कि आपने कर्म ऐसे किए ले अब दुख, और फिर आप कहते हो भारतीय ज्योतिष तो झूठा है, झूठ बोलता है। नहीं,
सेल्फ एनालिसिस हम अपना करके देखें। अपॉर्चुनिटी जो अचीवमेंट हमें मिला है 2.5 साल का, 30 महीने का, कि हमारा जो शनि महाराज की 7.5 उतरती हुई वो चांदी के पाए है, हम उसका लाभ उठाए, अनुशासन में रहते हुए, न्याय संगत कार्य करते हुए उसका लाभ उठाए। अब अगली बात है कि भाई इनकी सवारी आपके लिए कैसी रहेगी। कहने का मतलब है कि कुंभ राशि में जो जातक पैदा हुए हैं, क्या वो सब के सब एक ही प्रकार का भाग्य जिएंगे इन 2.5 साल के अंदर, या भिन्नता होगी। कई बार हम लोगों के सामने, ज्योतिष शास्त्रियों के सामने एक प्रश्न चिन्ह जो प्रश्न करता है वो खड़ा कर देता है कि साहब मैं अकेला ही अमुक राशि वाला थोड़ी हूं, 12 राशियां ही तो है। अगर भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है तो 12 करोड़ एक राशि के हिस्से में आते हैं, तो क्या 12 करोड़ के साथ ही ये सब लागू होगा? मान लीजिए मैं ज्योतिष शास्त्र के नियमों से, सिद्धांतों से पूर्णतः अवगत नहीं हूं, तो आने वाला प्रश्नकर्ता मुझे चुप कर देगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि भारतीय ज्योतिष, जो वैदिक ज्योतिष है, वो तो क्षण का भी ध्यान रखती है। वो पैदाइश कहां की है उसका भी ध्यान रखती है। यहां हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि अक्षांश, देशांतर, टाइम जोन, ये सब काउंट होते हैं। यहां मोटे तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक राशि, जो 12 राशियां है, एक राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। आप कहेंगे कैसे? कुल 27 नक्षत्रों का हम अध्ययन वैदिक ज्योतिष में करते हैं, अश्विनी से लेकर रेवती तक। अगर 27 में 12 राशियों का, यानी कि 12 का भाग दे, तो हमें एक राशि के हिस्से में 2.25 नक्षत्र प्राप्त होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 2.25 नक्षत्र में 9 चरण हुए। स्वाभाविक है कि जब नक्षत्र नामाक्षर निकाला जाता है पैदाइश के समय, जातक के बच्चे के पैदा होने पर, तो वो जिस नक्षत्र के जिस चरण में हुआ है उस चरण के अकॉर्डिंगली उसका नामाक्षर निकलता है। अब आपके सामने एक प्रश्न उत्पन्न हो गया, और वह यह हो गया कि मेरा कुंभ राशि तो है, मोटे तौर पर चांदी का पाया भी है, लेकिन ये नक्षत्र वाला चक्कर है कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है। क्यों? क्योंकि 2.25 में से कोई सा भी जन्म नक्षत्र और चरण उसका हो सकता है। तो यहां मैं आपको एक बात की मोटे तौर पर जानकारी दे दूं कि आपके 3 नक्षत्र इसमें है, जिसमें धनिष्ठा में 2 चरण हैं। कुंभ राशि में धनिष्ठा में 2 चरण हैं, शतभिषा के 4 चरण हैं। इस तरह से 2 और 4, 6 और 3 चरण, पहला, दूसरा व तीसरा जो चरण है वो पूर्व भाद्र का है। तो यहां धनिष्ठा का तीसरा और चौथा चरण हुआ, शतभिषा का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण हुआ, और पूर्व भाद्र का पहला, दूसरा, तीसरा चरण। इस प्रकार से जिस बच्चे का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में होता है, उस पर शनि महाराज की सवारी सिंह पर है। जिस बच्चे का जन्म
शत दिशा के 4 चरण, 1 से 4, 1 2 3 4 चरणों में से किसी चरण में हुआ, उसकी सवारी शनि महाराज की है, सियार की। और जिस बच्चे का जन्म कुंभ राशि में पूर्व भाद्र चरण में, पूर्व भाद्र नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे चरण में हुआ, उसके लिए शनि महाराज की जो सवारी है या वाहन है वो कौवा है। कहने का मतलब धनिष्ठा अंतिम 2 चरण, जिसके अंदर यदि बच्चा पैदा, शनि महाराज की सवारी सिंह शुभ होती है। सिंह की तरह वो धाड़ेगा, रजत का पाया है और सिंह यानी कि शेर की तरह धाड़ेगा। और यदि वह अपने आप को सुधार कर रखेगा और शेर का, जंगल का राजा समझकर काम करेगा, जहां भी काम कर रहा है, तो चूंकि रजत के पाए है इसलिए बल्ले बल्ले। सियार की सवारी पर अगर आए हैं शनि महाराज, तो ऐसी परिस्थिति में सियार की सवारी अशुभ होती। किसी बच्चे का जन्म नक्षत्र यदि पूर्व भाद्रपद के पहले, दूसरे, तीसरे चरण में हुआ, तो कौवे की सवारी पर होगा, सवारी पर शनि महाराज कुंभ राशि में होंगे, वह भी उसके लिए अशुभ है। तो केवल एक जो नक्षत्र है धनिष्ठा, जिसके 2 चरण, तीसरा और चौथा चरण है, उसमें जन्म लेने वाले जातक के लिए शनि महाराज की सवारी सिंह की होगी, शेर की होगी, जो कि शुभ और मांगलिक है। मैं ऐसे जातकों के लिए जो सियार की सवारी पर शनि महाराज है, चांदी का पाया है, लेकिन फिर भी शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं। शनि महाराज का प्रवेश कौवे की सवारी पर हुआ है, उतरती 7.5 है, रजत पाया है, लेकिन फिर शुभ मांगलिक काम सही नहीं हो रहे, अशुभता कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को जहां प्रतिकूल परिणाम यदि नजर आ रहे हैं, ऐसे जातकों को कुछ उपाय में सुझा रहा हूं। वैसे तो जिनके 7.5 चाहे वो लगती हुई हो या उतरती हुई हो, सबको ही ये उपाय अपनाने चाहिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं। एक उपाय तो ये जो सर्व सामान्य है कि शनि महाराज का छल्ला, जो काले घोड़े के नाल का, और वो भी चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े की नाल खुली हो, उस नाल से बनाया गया हो। पानी का जो शिप होता है, जहाज होता है, उसकी जो चद्दर होती है, उसका छल्ला मध्यमा में। एक मैं आपको ताबीज बताता हूं जो नीलम की जैसे काम करेगा। बाजू के ऊपर बांध सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं। बिच्छू बेल एक वनस्पति है जो गमलों में फैली हुई होती है, लगभग बैंगनी कलर के पुष्प आते हैं। उसकी जड़ शनिवार को निकाले, साफ करके और पॉलीथीन में बांधकर उसको चांदी के ताबीज में लाल या काले धागे में अपने दाहिने बाजू में या दाहिने या गले में धारण कर ले। शनिवार को पश्चिम मुखी हो, नीलम से भी अच्छा ये कार्य। हनुमान चालीसा पढ़ना ना छोड़े। शनिवार मंगलवार को फुर्सत मिले, जब भी किसी शनिवार मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ अवश्य करे। पीपल को जल चढ़ाए सूर्य की साक्षी के अंदर। और शनिवार की शनिवार आप शाम के वक्त पश्चिम मुखी होकर सरसों तेल का दीपक लगाए। शनि महाराज को तेल चढ़ाए, छाया दान करे शनिवार के दिन। ये कुछ उपाय जिनको ऐसा लगता है कि रजत का पाया है, लेकिन वो शुभता नहीं बल्कि अशुभता आ रही है,
बशर्ते आप तो न्याय पर चल रहे, आप अनुशासन में चल रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, किसी का गबन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके अमांगलिक काम हो रहे हैं। उस परिस्थिति के अंदर आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय आप जरूर कीजिए। इस तरह मैंने आज आपको कुंभ राशि के जातकों पर जो गोचर है शनि महाराज का उसके संबंध में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट लिखिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं। जय श्री कृष्ण।